वेलकम टू आवर जीएसटी प्रैक्टिशनर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फोर्सकोर्स जीएसटी पोर्टल, जो कि 1 जून 2020 को लॉन्च हुआ है, जिसमें इन्होंने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, कुछ स्टेट का रजिस्ट्रेशन सारा इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है फोर्सकोर्स पे, जो कि सेम आईडी, लॉगिन आईडी और पासवर्ड से ही ओपन होगा, बशर्ते आईडी के पहले FLRS लगाना होगा। जैसे कि आईडी आपका मान लीजिए XYZ है, तो इसको आगे FLRS लगाना पड़ेगा और पासवर्ड सेम होगा जो आपने पासवर्ड पहले बना रखा होगा एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन सिस्टम में। तो इस तरीके से इन्होंने स्टेट जो तमिलनाडु है, पांडिचेरी, गुजरात, गोवा, उड़ीसा, मणिपुर, दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख, इनका इन्होंने 1 जून से सारा ट्रांसफ़र कर दिया है फोर्सकोर्स पे। FOSCOS, जिसका फुल फॉर्म होगा फूड सेफ्टी कॉम्प्लायंस सिस्टम। तो दोस्तों, हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर बेसिक रजिस्ट्रेशन के बारे में बताएंगे कि कैसे बेसिक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ऑनलाइन कैसे डॉक्यूमेंट फाइल किया जाएगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, और बेसिक रजिस्ट्रेशन किन फूड ऑपरेटर पे लागू होते हैं। इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। आइए दोस्तों, हम देखते हैं सबसे पहले कि किन पे एप्लीकेबल होता है बेसिक रजिस्ट्रेशन। तो जैसे कि बेसिक रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले रूल सामने आता है कि क्या रेगुलेशन है गवर्नमेंट का इसके रिगार्डिंग। तो इसके रिगार्डिंग जो रूल है वो हम समझ लेते हैं कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 बताता है कि प्रीटी फूड मैन्युफैक्चर है वही बेसिक रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। और कौन है वो मैन्युफैक्चर हैं, सेलर हैं, एनी आर्टिकल और फूड हिमसेल्फ, या फिर पीटी रिटेलर है, छोटे रिटेलर फुटकर हैं, हॉकर है, इंटीनेरेंट वेंडर, टेम्पोररी स्टॉल होल्डर, रेहड़ी पटरी वाले, डिस्ट्रीब्यूट फूड्स इंक्लूडिंग एनी रिलीजियस और सोशल गैदरिंग एक्सेप्ट कैटरिंग। कैटरिंग बेसिक रजिस्ट्रेशन में नहीं आता है, ये स्टेट लाइसेंस में आता है, इसलिए इन्होंने एक्सेप्ट कर दिया है। इसके अलावा अदर कोई फूड बिजनेस है जो कि स्मॉल स्केल या फिर कॉटेज या अदर इंडस्ट्रीज रिलेटिंग टू फूड बिजनेस, ये तीन ही फूड बिजनेसेस हैं जिसका टर्नओवर 12 लाख से ज़्यादा नहीं है और जिनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी अदर देन मिल्क और मीट प्रोडक्ट डज नॉट एक्सीड 100 किलोग्राम या लीटर से पर डे प्रोडक्शन नहीं ज़्यादा हो। उसी तरीके से प्रोक्योरमेंट, हैंडलिंग और कलेक्शन ऑफ मिल्क जिनका 5 लीटर ऑफ पर डे, जिनका 5 लीटर, ये मिल्क के बारे में बात करता है, 5 लीटर पर डे से ज़्यादा ना हो। उसी तरीके से स्लॉटरिंग कैपेसिटी 2 लार्ज एनिमल और 10 स्मॉल एनिमल और 50 पोल्ट्री एनिमल पर डे और लेस हो, उन्हीं को पीटी फूड मैन्युफैक्चरर माना जाएगा और उन्हें ही बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो डॉक्यूमेंट लगेगा, आधार कार्ड या फिर कोई वोटर आईडी दे दीजिए या डीएल दीजिए, या फिर गवर्नमेंट इशूड आईडी कोई हो जिसमें एड्रेस आईडी प्रूफ दोनों हो। उसी तरीके से एप्लीकेंट का फ़ोटो चाहिए होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन एक फाइल करना होता है जिसमें ये बताना होता है कि हम जो भी अपना फूड ऑपरेटिंग बिजनेस कर रहे हैं वो एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ फूड स्टैंडर्ड रेगुलेशन के हिसाब से कर रहे हैं। साथ साथ में अगर हमारा 12 लाख से ज़्यादा की लिमिट हो जाती है तो हम इसका स्टेट लाइसेंस अप्लाई कर देंगे या फिर सेंट्रल लाइसेंस अप्लाई करेंगे। ये डिक्लेरेशन देना होता है, उसमें प्लेस, डेट और सिग्नेचर करके PDF फाइल अपलोड करनी होती है। इसी तरीके से यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है एज पर रूल, वो फॉर्म को बोलते हैं फॉर्म ए। फॉर्म ए होता है और उसके बाद फॉर्म ए फिल करने के बाद इसका ऑप्शन आता है, ऑनलाइन पेमेंट का भी ऑप्शन आता है और ट्रेजरी चालान के थ्रू भी ऑप्शन आता है। तो आजकल ऑनलाइन ऑप्शन ज़्यादा बेनिफिट है, ट्रेजरी चालान में काफ़ी टाइम लग जाते हैं। तो इस तरीके से ऑनलाइन प्रोसेस करके आप जल्द से जल्द सबमिट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं नए पोर्टल पे किस तरह से इसका प्रोसेस किया जाएगा। तो हमने ये पोर्टल
देख लिया कि यहाँ पर पोर्टल आ गए हैं एफ फोस्कोस। अब यहाँ पर हम जाते हैं, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पर साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप का प्रोसेस, यहाँ पर एप्लीकेंट नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यहाँ पर लॉगिन आईडी, यहाँ पर पासवर्ड बनाना होगा, यहाँ कंफर्म पासवर्ड। इसके बाद इस तरीके से ये यहाँ पर आईडी क्रिएट हो जाएगी। और यहाँ पर ये भी बताया है कि लॉगिन आईडी क्रिएट शुड भी मिनिमम 5 कैरेक्टर होना चाहिए और पासवर्ड में से मिनिमम 6 to 21 कैरेक्टर होना चाहिए, जिसमें से अल्फा नंबरिक एंड एटलीस्ट 1 अपर केस कैरेक्टर और 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। इस तरह से साइन अप करने के बाद आपके आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप डायरेक्टली लॉगिन में जाइएगा। लॉगिन आपको यहाँ पर ऑलरेडी, जैसे कि हमने ऑलरेडी अपना आईडी पासवर्ड बना रखा है, तो हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ लॉगिन हो गया। अब यहाँ पर हमें एक नया एप्लीकेशन फाइल करना है, तो न्यू एप्लीकेशन चूज करेंगे। न्यू एप्लीकेशन चूज करने के बाद हम यहाँ पर, जैसे हमारा दिल्ली स्टेट है, दिल्ली चूज कर लेते हैं और इसमें से चूज कर लेते हैं जो हमारे ऑप्शन है। जैसे हमारा फूड का ऑप्शन हम चूज कर लेते हैं, होकर का। फिर उसके बाद यहाँ पर चूज करेंगे प्रोसीड। फिर यहाँ पर करेंगे क्लिक अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल बिजनेसेस। अब इस तरीके से यहाँ हमें एप्लीकेशन का जो भी एप्लीकेंट का नाम है वो यहाँ पर हमें डालना पड़ेगा। सपोज यहाँ पर एप्लीकेंट नाम है कुमार होकर, इंडिविजुअल है। इसी तरीके डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, विलेज, सब डिवीज़न, पिन कोड ऑलरेडी है। लैंडमार्क डालना चाहें तो लैंडमार्क डाल सकते हैं। उसी तरीके से आपका कोई कोरस्पोंडेंस एड्रेस है तो कोरस्पोंडेंस एड्रेस भी डाल सकते हैं, या फिर सेम जो बिजनेस प्लेस है वही डाल सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ईमेल आईडी डाल दीजिए और कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम और नंबर ऑफ ईयर, जैसे 5 साल के लिए अप्लाई हो सकता है, मैक्सिमम 1 साल के लिए अगर करोगे तो फी 100 रुपीज़ लगेगा और 5 साल के लिए आप अप्लाई करोगे तो 500 रुपीज़ लगेगा। मैं 1 साल के लिए यूज कर लेता हूँ। इसके बाद प्रीपेड फूड यूज कर लेता हूँ क्योंकि इनका बिजनेस प्रीपेड फूड का है। उसके अलावा आप यहाँ पर फूड सेफ्टी मित्र डिटेल भी डाल सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर, इसलिए नहीं डाल रहे हैं। अब कब से स्टार्ट करना चाह रहे हैं आप बिजनेस को, तो हमने यहाँ पर 3 डाल दिया। और यहाँ पर पब्लिक या प्राइवेट वाटर सप्लाई क्या है, प्राइवेट है तो प्राइवेट, पब्लिक है तो पब्लिक डाल दीजिए। और आपका कोई इलेक्ट्रिक पावर यूज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग फूड आइटम में तो वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक है तो यहाँ पर आपको सेंसन इलेक्ट्रिसिटी लोड या HP यूज, हॉर्स पावर कितना यूज किया गया ये बताना पड़ेगा, अदरवाइज नो करके यहाँ पर सेव कर सकते हैं आप। इस तरह से सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करना है। आप फिर यहाँ पर आइडेंटिटी, इसमें से आइडेंटिटी कोई भी, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आर्म्स लाइसेंस, पासबुक भी डाल सकते हैं आप। फ्रीडम फाइटर आईडी कार्ड भी, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट मीन्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आईडी कोई है वो भी आप डाल सकते हैं। आधार कार्ड, सीनियर सिटीजन कार्ड, राशन कार्ड, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आप जो डाल सकते हैं। इसमें डाल के आप यहाँ पर डिक्लेरेशन भी आपको डालना है तो डिक्लेरेशन आप डाल सकते हैं। इस तरह से डालने के बाद यहाँ पर टिक करके आपको पे करना है। यहाँ 2 ऑप्शन है, यहाँ SBI चालान के थ्रू भी पे कर सकते हैं जिसमें चालान क्रिएट हो जाएगा और बैंक में जाकर आप जमा करना होगा, या फिर आप ऑनलाइन के थ्रू भी यहाँ पर पे कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर पे करने के बाद प्रोसेस सबमिट हो जाएगा। प्रोसेस सबमिट होने के बाद एक एप्लीकेशन निकल के आएगा, रेफरेंस नंबर होगा उसमें, वही आपका एक प्रूफ है कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया। इस तरीके से ये एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा, फाइल हो जाएगा और विद इन 7 डेज
अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो ऑब्जेक्शन रेज किया जाएगा, या फिर क्लियर हो जाएगा सारे डॉक्यूमेंट्स तो ये आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस है फोर्स कोर्स का, जो कि लगभग सिमिलर है जो ओल्ड FSI रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था, लेकिन एक बार देखना जरूरी था कि क्या चेंजेस आए हैं। तो इसके लिए थैंक यू। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।